रामायण कथा भाग 75। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। जब हनुमान जी ने माता सीता के दुख का वर्णन किया, तब सुख के धाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा, सुन मित्र, मैं सदा तेरा उपकारी रहूंगा। तुमने सीता की खबर लाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। प्रभु बार बार हनुमान जी का शुक्रिया कर रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की प्रसन्नता देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, परंतु हनुमान जी प्रभु के चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु के कर कमल उनके सर पर है, वही सुख उनके लिए अति आनंदित है। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और पूछा, हनुमान जरा बताओ तो रावण के बड़े किले और सुरक्षित लंका को तुमने कैसे जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वो अभिमान रहित वचन बोले, प्रभु में ठहरा एक बंदर को तो बस एक ही कार्य अच्छे से आता है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना। मैंने समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया। ये सब तो प्रभु आपकी ही कृपा से मैंने किया है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए तो कुछ भी करना कठिन नहीं है। आपकी कृपा से तो असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करके आपकी निश्चल भक्ति मुझे दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु ने ऐसा ही हो ऐसा आशीर्वाद दिया। सब वानर प्रभु की जय जयकार करने लगे। तब श्री राम जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब करने का कोई कारण नहीं है। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। वानर राज सुग्रीव ने तुरंत ही वानरों को बुलाया। सेनापति और मंत्री आ गए। वानर और भालुओं के झुंड अलग अलग रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे सब प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रिंछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उन सब पर दृष्टि डाली। श्री राम जी की कृपा का बल पाकर सब वानर पंख वाले श्रेष्ठ पर्वत के समान हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर शुभ सूकन होने लगे। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़कने लगे। वो फड़क फड़क कर मानो कहते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो सूकन हुए, रावण को वही वही अपसूकन हुए। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।